अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स की 2 से 3 अपडेट्स आई हैं, उसके रिलेटेड सारा डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर नया डाओ अप्रूवल सिस्टम आया, उसके बाद यहाँ पर एक और अपडेट आई है जो कि हम बात करने वाले हैं। एक बर्निंग मैकेनिज्म के रिलेटेड बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाविंग कब होगी, तो हाविंग के रिलेटेड बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, मज़ेदार, और बहुत सारे कॉन्सर्न्स, बहुत सारे जो आपके मिसकॉन्सेप्शंस, बहुत सारे यहाँ पर जो आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो कम्प्लीटली तौर पर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें हम लोग शुरू में पहले अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर जो क्वेश्चन आंसर में लिस्टिंग, वेरीफाइड ITLG, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, ITL प्राइस और बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड बात करने वाले हैं, आंसर करने वाले हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको टेलीग्राम पर सारी अपडेट प्रोवाइड करूंगा। इवेंट्स की अपडेट भी अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊँ तो वहाँ से भी आपको कांटेक्ट करता हूँ। नंबर 2, हम लोग यहाँ पर सारी क्रिप्टो अपडेट्स भी अपलोड करते हैं। एम्बेसडर प्रोग्राम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर्स की तरफ, आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ बेसिकली क्या अपडेट आई। और तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक डाओ प्रपोजल जो कि इंटरलिंक लैब्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। अब डाओ प्रपोजल क्या है? डाओ प्रपोजल 14 इज लाइव इन इंटरलिंक डाओ इन इंट्रोड्यूसिंग एन ITLG रिकवरी बर्न मैकेनिज्म। अब क्या है, यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म के रिलेटेड आया है। बर्निंग हैज़ बीन इंटरलिंक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं कि बर्निंग बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एक टूल है जो कि इंटरलिंक को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। ये हमें पता है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड चांस थ्रू कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म इनएक्टिविटी शुडंट इरेज लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन। रिकवरी अलाउ रिटर्निंग यूजर्स टू री एंटर ओनली बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट एक्टिव। तो कह रहे हैं कि रिकवरी भी हो सकती है जो आपके अनवेरीफाइड टोकन्स या फिर बर्निंग के टोकन्स होंगे उसकी रिकवरी। तो एक अच्छी चीज़ है। यानी यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म्स के साथ लगे रहते हैं तो एक अच्छी चीज़, अच्छी जो है अपडेट है जिसमें आपकी रिकवरी भी हो सकती है। हाई स्टैंडर्ड नॉट लोअर वन, रिकवरी डजंट रिमूव डिसिप्लिन। कह रहे हैं रिकवरी जो है डिसिप्लिन को रिमूव नहीं करेगी। बर्न ITLG कैन ओनली बी रिगेन थ्रू सस्टेन्ड माइनिंग स्ट्रीक्स। अगर आप अच्छी माइनिंग स्ट्रीक्स को बनाते हैं तो जो आपके बर्निंग के ITLG हैं वो वापस भी आ सकते हैं। An open and scalable network. Without recovery, the network risks becoming closed over time. Recovery keeps Interlink inclusive and aligned with the vision of 1 billion nodes. तो कह रहे हैं कि 1 बिलियन नोड्स के लिए भी ये बेहतर रहेगा और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हेल्दी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। रिकवरी स्प्रेड्स अपॉर्चुनिटी थ्रू बिहेवियर नॉट इन्फ्लेशन। क्या रिकवरी जो है आपके बिहेवियर के थ्रू यहाँ पर आएगी और इस तरह से मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। व्हाट आवर प्रपोजल 14 ब्रिंग्स, दिस प्रपोजल डू नॉट वीकन द चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग बर्निंग मैकेनिज्म। कह रहे हैं इससे कोई बर्निंग मैकेनिज्म को फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपको पता होगा कि 1% बर्न होते हैं, बाकी सारे मास्टर नोड में जाते हैं, वो आपको वापस मिले। अब यहाँ पर क्या है, हाउ दे रिकवर बर्निंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर स्ट्रीक बेस्ड रिकवरी होगी। अगर आप 4 कंसेक्यूटिव माइनिंग सेशन करते हैं तो एक रिकवरी स्टेप कंप्लीट होता है, और आपके 12 माइनिंग सेशंस कंप्लीट होंगे तो आपके ITLG जो बर्न हुए हैं वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर रेफरल रिकवरी होगी। If a downline account F2 is fully burned, referrals towards F1 and F0 are removed. Only F2 fully recovers their burnt ITLG through stakes. अभी F1 F2 क्या है इसके रिलेटेड बात करते हैं। तो corresponding referrals towards F1 and F0 are restored proportionally, ensuring fairness across the referral graph. I think ये referrals की अमाउंट होगी कि यहाँ पर अगर रेफरल जो है उसकी एक आपकी पूरी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो वो अगर रेफरल वापस आता है और वहाँ पर उसकी जो है दोबारा माइनिंग स्टार्ट होती है तो अगर वो अपनी स्ट्रिक्स कंप्लीट करता है तो आपकी माइनिंग बेहतर हो जाएगी। नॉर्मल माइनिंग कंटिन्यू करें तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये इसकी अपडेट से फिर यहाँ पर आते हैं। तो ये आपको अगर पिक्चर में दिखाऊँ तो लेकिन 250 ITLG की आपकी बर्निंग होगी अब। यानी पहले 500 की होती थी जब आपके रेफरल्स वगैरह नहीं माइन करते थे, तो अब 250 की होगी। यहाँ पर भी 250 की होगी। देखें आपको हर जगह 250 नज़र आ रहा है। और जो आपका दूसरा रेफरल होगा उसकी 125 की होगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है, कि नई अपडेट हमारे सामने आई है जो कि हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी ओपन कर लें तो यहाँ पर नीचे आते हैं तो यही डाओ प्रपोजल की इसकी एक अपडेट आई है। फिर यहाँ पर आए तो हम लोग दूसरा केवी का अकाउंट भी ओपन कर लें तो इस पर भी यही अपडेट ज़्यादातर गर्दिश कर रही है। 10 डेज़ यहाँ पर डे 2 आ गया ऑफ इंटरलिंक सीरीज़। यहाँ पर ये सारे कहते हैं कि इंटरलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है और ये सारी, ये इस पर मैं अलग से बना दूंगा। तो बेसिकली ये अपडेट जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। कोई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं उठाए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है गुड बॉय की तरफ से, थैंक्स बाई फॉर मेकिंग द वीडियो। बस एक और सवाल था, जो आपने $30 डिपॉजिट किए हैं और स्वैप किए हैं ITLX वॉलेट में,
तो उससे सिर्फ आपके 0.02x ये स्कोर इंक्रीज हुआ है, क्या बाद में और भी इंक्रीज हुआ है प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैं $30 तक डिपॉजिट करना चाहता हूँ। देखें डिपॉजिट जो है ना वो आप चाहे $1 करें या $1000 करें, जब तक आप स्वैप नहीं करेंगे ना आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा मैंने $30 इन्वेस्ट किए, वैसे मैंने थोड़े से ज़्यादा किए, लेकिन मैं $30 को अगर सिर्फ एक दफ़ा स्वैप करता हूँ और आप $10 को 3 दफ़ा स्वैप करते हैं तो आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मेरे से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बात अमाउंट की नहीं है, बात यह कि आप उससे एक्टिविटी क्या कर रहे हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वो गैस फीस में हमारे कट गए, हमारे 10 सेंट कट गए या 1 सेंट कट गया, तो वो कटते नहीं है, वो आपका कैशबैक में वापस आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। मैंने बेसिकली जो मेरे कटते हैं ना पैसे वो मेरे सारे रेफरल्स में जाते हैं और मैंने अबाउट 80% रखा हुआ है। मेरे जो रेफरल्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिसीव होता ही होगा। मैं कल दोबारा से या 2-4 दिनों बाद फिर और इन्वेस्ट करूंगा और वॉलेट में मैं कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ ऐड करता ही रहता हूँ। तो ये बात है कि आप अगर स्वैपिंग करते हो ना तो आपके चाहे $10 हैं या $30 हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। $10 से जो अगर ज़्यादा स्वैपिंग करेंगे तो $30 तक वो $30 की स्वैपिंग के बराबर ही होगा। और आपको नुकसान भी नहीं है क्योंकि स्वैपिंग से आपकी जो गैस फीस लगती है वो आपकी कैशबैक में आ जाती है, जिसको आप लोग $10 तक जाने तक विड्रॉ भी कर सकते हो। मिनिमम स्वैप कितना है होता है इंटरलिंक में, कोई मिनिमम मैक्सिमम का कोई सिस्टम नहीं होता, बस गैस फीस होनी चाहिए। और मिनिमम स्वैप का कोई नहीं होता, आप चाहे 0.1 कर लो, 0.01 स्वैप कर लो। ये बस अगर आपके पास गैस फीस होगी जो कि रुपयों में भी नहीं होती, पैसों में होती है, 0.00 रुपीज़ में होती है, तो वो उसका सिस्टम होता है 10-20 सेंट। जितने भी आपके पास हैं आप वो भी स्वैप कर सकते हो। बस मेन आप एक्टिविटी करो, आपकी एक स्वैपिंग से भी आपकी एक्टिविटी गिनी जाती है। हैरी वर्मा कह रहे हैं क्या कार्ड लेने पर डॉलर लेगा? ऑब्वियसली कार्ड अगर आपने खरीदना, चाहे आप बैंक का खरीदते हैं, रेडिट पे का खरीदते हैं, आप फाइनेंस का खरीदते हैं या दुनिया का कोई भी कार्ड अगर आप क्रिप्टो करेंसीज की पेमेंट्स के लिए खरीदते हैं तो आपको बाय ही करना पड़ता है। फिजिकल कार्ड वैसे अगर हम बात करें बाइनेंस का तो अबाउट $80 से $100 का आता है, क्रेडिट का भी $80 से $100 का आता है, लेकिन जो वर्चुअल कार्ड है वो $5 से $10 का मिल जाता है। ये कार्ड उनके लिए होगा जो ट्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, आप $100 या फिर 100-150 डॉलर ही ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप P2P के थ्रू भी कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस मैंने वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बना लूँगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं या आप हज़ारों डॉलर आपने लगाए हैं फिर आपको कार्ड सूट करता है। कार्ड मैंने खुद भी नहीं लिया हुआ ताकि मैं भी बहुत सारी ट्रेड कर चुका हूँ। मोहम्मद हफीज़ यहाँ पर पूछ रहे हैं सर हम जो अपने ITLG स्टेक करेंगे जितना वक्त के लिए, उसके बाद क्या हमारा ITLG मिलेगा? जो स्टेक करने के बाद बिल्कुल मिलेगा, जाहिर बात है। स्टेकिंग में होता ही है कि आप एक टोकन को स्टेक करते हैं उसके बदले आपको दूसरे टोकन्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और जो स्टेक आपने किए होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो स्टेकिंग जो है ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके पास फ्री के टोकन्स हैं। ठीक है, उन फ्री के टोकन्स को आप स्टेक करके और टोकन्स हासिल कर सकते हैं। आपकी ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही और आप फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कितने मिलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर स्टेकिंग का फ़ायदा होगा जो कि इंटरलिंक के ऑफिशियल वॉलेट में काम होगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं और ये आपकी मर्जी, आपने करना है नहीं, लेकिन इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। आप सिंपल स्टेक करें, टोकन्स फ्री के हासिल करें, ITLG उतने के उतने ही वापस आ जाएंगे और इससे क्या होगा, आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज हो सकता है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हिमांशु ऑफिशियल कह रहे हैं आखिर ये ITL लिस्ट कब होगा? अभी तक वेरीफाइड ITLG नहीं मिले और रेशो क्या है? देखें मैं रेशो नहीं बता सकता ना, मुझे खुद पता है कि कितनी रेशो होगी। और ITL की लिस्टिंग की बात करें तो ये फरवरी जनवरी के में हमें लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और वेरीफाइड ITLG की बात करें तो अर्ली 2025 की स्टेज में जो इन्होंने हमें बता दिया है अपनी लाइव अनाउंसमेंट में कि 2025 की अर्ली स्टेज जनवरी फरवरी के अंदर अंदर वेरीफाइड ITLG डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो ये आंसर था मेरी तरफ से। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरबिंदा कह रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, अगर दूसरा मोबाइल पर इंटरलिंक ID ओपन करने के बाद उधर क्या फिर से नया वॉलेट बनाना पड़ेगा? अगर नहीं तो फिर भी दिक्कत हो रही है, वॉलेट एड्रेस का एक बार चेक कर लीजिए, पहले वाला वॉलेट ऐड नहीं मिला। देखें अगर आप दूसरे अकाउंट में सेम ही जीमेल को डालते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। वॉलेट नहीं होता तो आप उस पर दोबारा क्लिक करें कनेक्ट पर, वो आपकी ID के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 2 वॉलेट बनाए हैं तो ऊपर वॉलेट 1 वॉलेट 2 का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग दूसरे फ़ोन में कोई दूसरा बनाते हैं तो आप इंपोर्ट कर लें अगर इसी वॉलेट करना चाहते हैं, नहीं तो न्यू वॉलेट बना लें, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो जो अगर दूसरे अकाउंट में आपका ये दूसरे मोबाइल में सेम ही अकाउंट है ना जिस पर आपकी अभी वाली इंटरलिंक की ID है तो और फेस वेरिफिकेशन है, तो आपका वॉलेट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्टिमिस्टिक कह रहे हैं कब लॉन्च होगा और प्राइस प्रेडिक्शन बताओ। देखें मुझे प्राइस प्रेडिक्शन का तो नहीं कह रहा, लेकिन लॉन्चिंग मुझे लगता है जनवरी फरवरी के अंदर, फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
किशोर यहाँ पर कह रहे हैं मेरा एक साइकिल मिस हुआ है तो क्या मेरा एचसीएस रुक गया? नहीं, आपकी साइकिल मिस होने से एचसीएस नहीं रुकता। हाँ, जो आपने मिस की है उसका आपको ह्यूमन राइट स्कोर नहीं मिलता है, रुकता नहीं है लेकिन आपको उसका मिलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब्दुल हसीब, ये यार ब्रो एचसीएस कितना हो तो कितना कॉइन वेरीफाई होगा, इसका भी कुछ बताओ। ये बात क्लियर हो चुकी है, मैं भी कर चुका हूँ, इंटरलिंक की टीम भी कर चुकी है, सब कर चुके हैं कि आपका एच सी एस आई 0.5 है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जितना भी है उसका आपको ह्यूमन राइट स्कोर दिया जाएगा, वो आपको मिलेगा। वॉलेट में एक्टिविटी करेंगे तो उसके बाद आपका डबल होगा और नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा ITLG मिलेंगे। यहाँ पर औरन शीद कह रहे हैं, अरुण शायद शिंदे, शायद ये नाम है। ट्विटर पे आज मैसेज आया है कि आज प्राइस के बारे में $1 to $3 होगा, ऐसा बोला है। नहीं यार, ये ऐसी कोई अपडेट नहीं है और इस तरह की अपडेट्स पर आप लोग बिलीव भी ना करें जो इस तरह की अपडेट्स फैलाते हैं। मेन आपने क्या करना है कि आप लोग जो है ट्विटर को देखा करें, उनके ऑफिशियल ट्विटर को। ठीक है, वहाँ से वेरीफाई किया करें। अगर यूट्यूब से भी देखते हैं तो ये देखना है कि वो आदमी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कहाँ से कर रहा है। अगर वो आपको ऑफिशियल सोर्स से प्रोवाइड नहीं कर रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बात पर यकीन करने की। नेक्स्ट पर चलते हैं। जाहिद मयोचंगा पूछ रहे हैं, भट्ट साहब सिक्योरिटी सर्कल में से ग्रुप में माइनर को कैसे निकालना है? आई थिंक यार ये ऑप्शन है मेरे ख्याल से कि आप ग्रुप माइनर को निकाल सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 2 दफ़ा ये काम कर सकते हो, शायद महीने में आप निकाल सकते हो या वो खुद निकल सकता है, ये इसका ऑप्शन है। और मैंने देखा था यहाँ पर, मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर कह रहे हैं 100 में से 80 तो होल्डेड हैं, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? जिसको भी 1000 ITLG है उसको वेरीफाइड के नाम पर 10 ITLG मिलेंगे, क्योंकि आएगा कहाँ से, तो पहले ही होल्डेड है। 100 मिलियन नहीं है भाई, 100 सॉरी, यहाँ पर आपको लगा कि 100 मिलियन है, 100 बिलियन है। 100 बिलियन में से सिर्फ 80 मिलियन है, तो आप समझ रहे हैं कि 100 मिलियन में से 80 मिलियन उन्होंने होल्ड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ 80 मिलियन है जो कुछ भी नहीं है और वो थोड़े से होल्ड कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा। इस चीज़ पर परेशान ना करें हों। और 100 बिलियन सप्लाई है, 100 बिलियन नहीं, शायद आपको गलती लगती है। QR पेमेंट ओपन में इंडिया का नाम नहीं आ रहा है, दूसरे तकरीबन सारे कंट्रीज हैं। आ जाएगा, अगर आपका इंडिया का नाम नहीं आ रहा, कभी कभी कहीं ना कहीं बैन होता है, लेकिन आ जाएगा आई थिंक। हर जगह अगर आ रहा है तो इंडिया में भी आ ही जाएगा। पाकिस्तान तो आई थिंक है, तो इंडिया भी होगा यार, इंडिया में भी क्रिप्टो पेमेंट्स होती हैं रेडिट पे के थ्रू और इंटरलिंक के थ्रू भी होगी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। वैसे इंडिया में आई थिंक क्रिप्टो लीगल है यार, पाकिस्तान में भी अब लीगल हो रही है। हमारी माइनिंग फुल मिल रही है, आधी नहीं हुई अभी तक, मगर आप कह रहे हैं कि आधी मिल रही है, आधी होगी। अगर मैं आपकी स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो ये, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट देखें तो यहाँ पर 250 ITLG आपके लॉस्ट भी हो रहे हैं और मिलेंगे भी 250। क्या मतलब कि अगर आपका कोई रेफरल आता है तो 250 ITLG मिलेंगे। आई थिंक बेस रेट भी कम हो रहा है, तो आपकी माइनिंग भी बहुत जल्द कम हो जाएगी और ये तो ऑलरेडी हाफ हो चुकी है। तो अगर आप किसी को इन्वाइट करते हैं आपको नजर आएगा कि जो 500 ITLG मिलते थे अब वो 250 पर जा चुके हैं। तो ये एंड हो चुका है आई थिंक सब कुछ। तो ये मेरे क्वेश्चन आंसर का सेशन था। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हमने बात की यहाँ पर इसके डॉ प्रपोजल के रिलेटेड, हाविंग के रिलेटेड, फिर यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आंसर जिसमें ह्यूमन राइट स्कोर के बारे में पूछा गया, लिस्टिंग के बारे में पूछा गया, यहाँ पर जो है वॉलेट में डिपॉजिट के बारे में पूछा गया, तो सब कुछ हमने क्लियर कर दिया। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहती है। नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।